जग जानी करहु प्रणाम चोर जुग पानी। आज 8 जून 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का 7वां दिन प्रथम सत्र। अब तक काफी लंबी यात्रा हमने कर ली है और अभी भी यात्रा बाकी है। ये प्रभु का मार्ग है, तप सेवा सुमिरन। ये हरि दर्शन का मार्ग है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो इसका कोई अंत नहीं है। आज का सब्जेक्ट हमारा रहेगा सेवा। तप के बारे में आज तक हमने सबसे ज्यादा समय दिया। तप में प्रभु प्राप्ति के लिए जो तपस्या की जाती है, इसमें संसार का त्याग कर जंगल या पहाड़ियों में चले जाना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं। साथ साथ ऐसे भी उदाहरण हैं जो संसार में रहते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर सके हैं। ऐसे बहुत है, जैसे आपने नाम सुना होगा नरसिंह मेहता, जो गुजरात में हो गए। तो उन्होंने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन संसार में रहते हुए संसारी बन गए। तो ये दोनों रास्ते संभव है। संसार छोड़ के भी प्रभु प्राप्ति हो सकती है और बिना संसार छोड़े भी प्रभु प्राप्ति हो सकती है। ये यहाँ हमें जानने को मिलता है। तो सभी ने क्या किया? प्रभु भक्ति। और जब अपनी लेवल आ जाती है, कक्षा बढ़ जाती है, तब बिना खाए पिए भी रह सकते हैं और कुछ भी खाए तो भी कोई उनको असर नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो नहीं खाते, अब वो खिलाते हैं भगवान को। जब ऐसी स्थिति आती है, जहर भी मीराबाई ने जब पिया तो मीराबाई ने नहीं पिया, वो भगवान पी गए। नरसिंह मेहता ने जो प्रसंग किए, पितृ श्राद्ध, बेटी की शादी, हाँ जो कुछ, हुंडी लिख दी, तो ये सब कुछ भगवान ने काम कर दिया। उनके पास तो कुछ था नहीं। तो जब हम भगवान को समर्पित होते हैं, तब सारा काम भगवान निपटा लेते हैं। तब हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन्स। इसको ऐसे भी कहते हैं कि भगवान के शरण में जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। जो भगवान ने बताया है, माम केव शरणम व्रज, बस ये स्थिति आ जाए, बाद में कोई महत्व नहीं रहेगा कोई किसी का, चाहे हम जंगल में हो, पहाड़ियों में हो, समाज के बीच में हो,
कपड़े कोई भी पहने हों, तिलक किया है नहीं किया है, माला घुमाते हैं नहीं घुमाते हैं, तीर्थाटन करते हैं नहीं करते हैं, कोई महत्व नहीं रहता। जब हम भगवान से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, तो ये समर्पित होने का जो रास्ता है शास्त्रों में तप, सेवा, सुमिरन के नाम से बताया है, तप, दान, यज्ञ से नाम से बताया है, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर के नाम से बताया है, रोजा जकात नाम से बताया है, रोजा जकात नमाज के नाम से बताया है, उपवास, दसवन, सिमरन के नाम से बताया है। तो सभी का मीनिंग एक ही है। तो इस रास्ते पे यदि हम चलेंगे तो हमें प्रभु प्राप्ति होना संभव है, आसान है। तो इसमें जो तप, सेवा, सुमिरन है, तप में हमने देखा कि प्रभु प्राप्ति के भाव से भोजन का त्याग करना है। प्रभु प्राप्ति के भाव से भोजन का त्याग, रोग हटाने के भाव से करेंगे तो ये लंघन है। हमने देख लिया था उपवास के बारे में। भावना रोग हटाने की है तो वो लंघन है, तो रोग हट जाएंगे, प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। भावना न खाने पीने की है तो हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे, जिसको हम स्टारवेशन या भूख मरा कहते हैं। भावना यदि स्वेच्छा मृत्यु है तो संथारा जैनों में जो किया जाता है तो वहां भी स्वेच्छा मृत्यु मिलेगी। और जब भावना प्रभु प्राप्ति की है तो लंबा जीवन और निरोग जीवन, हाँ सब कुछ, और प्रभु प्राप्ति संभव है। ऐसे अनेक तपस्वियों का अनुभव है। इसमें जो रामचरितमानस में बताए गए हैं वो हमारे पूर्वज मनु महाराज, शत्रुपा माता जी, माता पार्वती जी, ध्रुव जी और बहुत सारे अन्य तपस्वी हैं। तो एक तप में भोजन का त्याग है, क्रमशः त्याग है, लेकिन भाव है प्रभु प्राप्ति का। जब तप करते हैं तो सबसे पहले शरीर शुद्ध होता है, देह शुद्ध होता है, काया शुद्ध होती है। इससे शरीर के रोग हट जाते हैं। बाद में जब एक गहरी सफाई होती है तो इंद्रियों की कमजोरियां हट जाती है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब जब सेवा होने लगती है तब मनोरोग हट जाते हैं। मन में जो चिंताएं हैं, मेंटल टेंशन है, डिप्रेशन है, इससे इतना बढ़ जाने के कोई सुसाइड भी कर लेते हैं, तो अब ये हट जाएगा। और सुमिरन में विचारों का त्याग है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, भजन कहते हैं, नमाज कहते हैं, जो नाम देते हैं। तो सेवा, सबसे पहले सेवा और दान में अंतर देख लें। यहां भी हम कुछ भटके हुए हैं। हम दान को सेवा मान बैठते हैं और सेवा की जब पूरी समझ नहीं है तो हम दान में ही सेवा मानकर उनका जो परिणाम है वो भुगतते हैं। तो दान और सेवा में सबसे पहले अंतर देखें। दान, जिसको हम डोनेशन कहते हैं,
जहाँ भी जाए, मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी जगह और ऐसे आश्रमों में भी, तो आप वहाँ देखेंगे कि डोनेशन बॉक्स रहता है। यहाँ आपने नहीं देखा। हाँ, बाकी जनरली जब भी जहाँ भी आप जाओ वहाँ डोनेशन बॉक्स रहता है। तो हम वहाँ कुछ देते हैं, धन देते हैं, गहने देते हैं, कुछ ना कुछ, और प्रभु सेवा मांगते हैं। देना अच्छा है, एक क्रिया है, लेकिन क्रिया का परिणाम जैसे हमने पहले देख लिया, भाव से साथ संबंध रखता है। जैसे प्रहलाद और होलिका का एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे हमने पोस्टमास्टर पोस्टमैन का देखा, जैसे मारने वाले का देखा, यहाँ क्रिया सभी में एक ही है, लेकिन जैसे भाव बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। तो ऐसी बात यहाँ दान और सेवा में है। देते हैं एक ही, या तो धन देते हैं, कपड़े देते हैं, गहने देते हैं, कुछ संपत्ति देते हैं, जो कुछ हमारे पास है हम देते हैं। लेकिन भाव जब डोनेशन का आता है तो आप देखना, डोनर जो है, देने वाला जो है, उसका हाथ ऊपर रहेगा और लेने वाले का हाथ नीचे रहेगा। ऐसा ही होता है ना। स्थान भी, जो डोनर है उसको ऊंचे स्थान पे बैठाया जाएगा और लेने वाले नीचे स्थान पे रहेंगे। अब होता क्या है, क्रिया तो एक ही है। होता क्या है कि जो देने वाला है, इसके मन में जाने अनजाने में ईगो जन्म लेता है, अभिमान, गर्व। तो इससे क्या होता है, उसकी पड़ती होती है, वो गिर जाता है, जहां है वहां से नीचे स्थान पे, और इसके हिसाब से वो दुखी रहता है। आप देखना, दुनिया में करोड़ों, अबजों, खरबों का दान देने वाले दुखी है। दान देने वाला दुखी ही रहेगा। क्यों? ये जो भाव है, इससे गर्व आ जाता है, अभिमान, ईगो, जाने अनजाने है ना, नहीं खुद को ऐसा कुछ वो मानते भी नहीं, लेकिन जब भावना ऐसी है दान की, तब ईगो अपने आप जन्म लेता है। तो दानी दुखी रहता है। हर कोई तरीके से भी दुखी देखेंगे, शरीर से रोगिश होगा, संतानें ऐसी होगी, रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे, हाँ बहुत तरीके से वो दुखी रहेगा। अब देखते हैं लेने वाले का क्या होता है। हाँ, लेने वालों को तो ये मिलता है तो वो तो सुखी होना चाहिए, लेकिन वो भी सुखी नहीं होता, वो भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं
कि आज मुझे हाथ फैलाना पड़ता है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और बाद में लेते लेते उनको आदत भी पड़ जाती है। कोई भी आएगा तो वही भाव से देखेंगे कि ये कुछ देगा, देते हैं तो कम पड़ जाता है, नहीं देते हैं तो बुरा लग जाता है कि आए और कुछ दिया नहीं। ये भाव बनता है भिखारी सा। तो ये दान में देने वाला और लेने वाला दोनों दुखी रहते हैं। अब क्रिया वो ही है। अब देखो भाव सेवा कहा जाता है। सेवा भक्त भगवान की करते हैं, शिष्य गुरु की करते हैं, संतान माँ बाप की करते हैं। अब देखो, देने वाला जो पहले स्थान ऊंचा था, हाथ ऊंचा था, ऊपर था, अब देने वाले का स्थान कहाँ आ गया? जब भक्त भगवान को देते हैं तो भगवान का स्थान ऊपर है या भक्त का ऊपर है? शिष्य का ऊपर है या गुरु का ऊपर है? हाँ, यानी लेने वाले का स्थान ऊपर आ गया, देने वाला नीचे आ गया। हाँ, कितना सहज है समझना। केवल भाव बदलने से आप जब देने वाला नीचे बैठता है तो उनके मन में कोई घमंड, ईगो जन्म लेगा क्या? स्वाभाविक है। इतना वो सरल, इतना विवेकी, इतना जो वो ऐसे हो जाएंगे कि घमंड का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा। अहो भाव आ जाएगा। अहो, भगवान ने मेरी सेवा स्वीकृत कर ली, मेरे गुरु ने मेरी सेवा स्वीकार ली, हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। तो ये भाव यहाँ बदल जाता है। तो अब देखो, देने वाला दुखी होगा क्या? हाँ, वो सुख से इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा। साथ साथ लेने वाला, कोई जरूरत नहीं है। देखो, लेने वालों को यहाँ जब सेवा भाव है, वहां लेने वाले को तनिक भी जरूरत नहीं है। मानो भगवान है, कोई भिखारी है क्या? जरूरतमंद है क्या? हाँ, उनके पास क्या नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो बस ये भाव बदल गया, भगवान प्रसन्न, और जब प्रभु प्रसन्न हो गए, बात खत्म। हाँ, तो ऐसी ही बात गुरु और माँ बाप के बारे में। तब आप देखना, गुरु के मुंह से नहीं, हृदय से आशीर्वचन निकलेंगे, आशीर्वाद निकलेंगे। हृदय से, चाहे कुछ भी एक शब्द भी ना बोले, माँ बाप के हृदय से भी आशीर्वाद निकलेंगे। जबकि हम गुरु के चरण में, जिसको गुरु मानते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं और कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसे आशीर्वाद न दिया जाता है, न लिया जाता है। कुछ भी नहीं है, केवल क्रिया रह जाएगी। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भीतर से निकलना चाहिए बिना प्रयास। तो एक तब होगा जब वो भीतर से प्रसन्न हो जाए। तो ऐसी हमारी भावना होगी तो ये भावना रिफ्लेक्ट करेगी। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये फिजिक्स का नियम है, जड़ जगत का नियम है। जब यहां जड़ नहीं है, यहां
चैतन्य के साथ हम जुड़े हैं। तो चैतन्य का नियम कुछ अलग है। चैतन्य में नियम है कि जितना देते हैं कई गुना ज्यादा मिलेगा। जितना भी देते हैं उतना ही वापस नहीं मिलेगा, कई गुना ज्यादा मिलेगा। और जो भाव से देते हैं वो भाव से मिलेगा। इसलिए यहां भाव की जरूरत है। मान लो हम किसी भिखारी को देते हैं, हाँ जरूरतमंद है, बेचारा है, हमारे पास है तो उनको भी कुछ दें। भिखारी भाव से देंगे, हमारे मन में देखो ये हमारे पर निर्भर करता है सब कुछ। तो हमने दिया क्या, कुछ पैसा। तुम 1 पैसा दे दो, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तो हमने कुछ पैसे दिए। तो अब चैतन्य नियम है कि पैसा दिया पैसा मिलेगा। लेकिन भिखारी भाव से दिया तो भाव हमारा भिखारी रहेगा। हाँ, इसको समझाने के लिए किसी ने एक एग्जाम्पल बनाया है, स्टोरी बनाई कि एक भिखारी सम्राट राजा के पास जाता है। स्वाभाविक को लगता है वहां कुछ भिक्षा में ज्यादा मिल जाएगा। उसी वक्त वो सम्राट, वो राजा पूजा अर्चना के लिए मंदिर जा रहा है। तो राजा ने बताया अभी मैं आया, आप ठहरो। भिखारी ने सोचा मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, मैं भी जाऊँ मंदिर उनके पीछे पीछे, वहां भेंट हो जाएगी। अब राजा पूजा अर्चना करके जब बाहर निकलता है, भिखारी से पूछता है बताइए क्यों आना हुआ। भिखारी का जवाब आप देखो। भिखारी कहता है माफ करना, मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। राजा अचंभे में पड़ गया। तो कहना क्या चाहता है, मैं और भिखारी? भिखारी ने कहा हाँ, मैं तो छोटा भिखारी, मुझे थोड़ा सा कुछ आज के दिन का मिल जाएगा, मुझे संतोष है। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना कि आप तो कितने बड़े भिखारी हो, मेरा साम्राज्य बढ़ जाए, हाँ मेरे राज्य में इतनी वृष्टि कर दो, इतने धन धान्य पैदा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो आप तो बहुत बड़े भिखारी हैं। तो ये भिखारी है, वो स्वभाव है। धनी चाहे कितना भी हो, बड़ा सम्राट भी हो, लेकिन स्वभाव से भिखारी हो सकता है। उनको कभी संतोष नहीं होगा, और जब संतोष नहीं तो सुख नहीं। कहावत भी है ना, संतोषी नर सदा सुखी। तो जिसको संतोष नहीं है कभी सुखी नहीं होता। तो हमें देना है तो भिखारी को नहीं देना है, जरूरतमंदों को नहीं देना है तो हम जरूरतमंद बन जाएंगे। बेचारे को नहीं देना है, हम बेचारे बन जाएंगे। हाँ, उदाहरण है महाभारत में भी द्रौपदी का पात्र है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को जब उंगली पे चोट लग गई तो पट्टी बांधी थी, हम सब जानते हैं ना। तब द्रौपदी ने बांधी सारी कपड़ा की पट्टी। तो चैतन्य का तो नियम है
जो दिया वो वापिस करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कितने कपड़े द्रौपदी को भगवान ने दिए कि खींचते खींचते दुशासन तो एक पट्टी के बदले में भगवान ने इतना दिया। लेकिन यहां दूसरा भाव भी देख सकते हैं। ये देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हमने बात की थी। ये जो चीज देते हैं, वस्तु देते हैं, पदार्थ देते हैं, वो हार्डवेयर है, और जिस भाव से देते हैं वो सॉफ्टवेयर है। अब द्रौपदी ने जो भाव से दिया था, वो भाव द्रौपदी का कैसा था? वो भगवान को भगवान नहीं मानती थी। कैसे हम कह सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि जो अर्जुन जिसका रथ चलाते थे भगवान 2400 घंटों, अर्जुन के साथ भगवान रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, रथ चलाते थे, गाइड करते रहते थे। ऐसा अर्जुन भी भगवान को भगवान नहीं मानता था। वो कब पता चलता है? जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे आपका सही रूप, ओरिजिनल रूप देखना है। ये शंख चक्र गदा पद्म वाले, वो तो एक लौकिक रूप है, मुझे आपका सही रूप देखना है। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरी ये चर्म चक्षु जो है हमारी सभी की, इसकी मर्यादा है। वो मेरा सही रूप नहीं देख पाएगी, तो मैं तुझे अलौकिक चक्षु देता हूं। जैसे ही ये चक्षु दिए, और तो भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन कांपने लगा। ये सारी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है। तब वो कन्फेस करता है, स्वीकार करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आपको मेरा सखा माना। प्रत्यक्ष में, परोक्ष में मैंने आपकी उपेक्षा की, मजाक मस्करी की, मुझे माफ करो। कहने का मतलब यह है, 2400 घंटों साथ रहने वाले को भी ये पता नहीं चला कि भगवान है, साक्षात भगवान है। जब अर्जुन को पता नहीं चलता तो और किसी को कैसे पता चल सकता है? हर कोई पांडव या तो द्रौपदी, स्वाभाविक है कि वो भगवान श्री कृष्ण को साधारण मानवी मानते होंगे। तो अब उन्होंने जो पट्टी बांधी, वो भगवान को नहीं बांधी, प्रभु भाव से नहीं बांधी, प्रभु सेवा के भाव से नहीं बांधी, एक साधारण मानवी समझ के जैसे कुछ उपकार कर रही है, ऐसा भीतरी भाव से वो बांधती है। बेचारा, हाँ लग गया, यहाँ कौन है उनको पट्टी बांधने वाला, देखभाल करने वाला, ऐसे भाव से द्रौपदी ने ये पट्टी बांधी होगी। तो देखो
कि कपड़े के बदले में कितने सारे कपड़े तो दिए, लेकिन आप प्रसंग देख सकते हैं, सारी वस्त्र कपड़े तो हम भी देते हैं हमारे रिश्तेदारों को, लेकिन कब कोई शुभ प्रसंग है तब तो ये जो दिया गया शुभ प्रसंग पे नहीं दिया गया, ये दयनीय स्थिति में दिया गया। कितनी दयनीय स्थिति थी हम सब जानते हैं। भरी सभा में दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, दुशासन घिसट के ले आता है और वस्त्रहरण चीरहरण करने लगता है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। लेकिन ये भी भगवान की लीला थी और जैसे कर्म जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। जो भाव से द्रौपदी ने दिया था ऐसा भाव, दयनीय स्थिति, वो तो प्रभु को निर्माण करनी पड़ेगी ना। तो ये सारी जो साजिश रची गई, जिसको हम लीला भी कह सकते हैं, कि जहां द्रौपदी को ऐसी दैनिक स्थिति में आना पड़े, इसलिए कौरव और पांडवों के बीच में जुआ खेला जाता है और सब कुछ हार जाने के बाद द्रौपदी को हार जाते हैं और दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है और ऐसी स्थिति आती है। तो इसके लिए न दुशासन जवाबदार है, न दुर्योधन, न पांडव। जवाबदार है, जिम्मेवार है तो कौन है? जिम्मेवार है तो द्रौपदी खुद है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा मित्र है। यानी कि जिस भाव से हम क्रिया करते हैं उसी भाव से हमें परिणाम मिलेगा। देते हैं बेचारेपन के भाव से तो जो दिया वो कई गुना ज्यादा मिलेगा, और जो भाव से दिया वो भाव भी कई गुना ज्यादा होके वापिस मिलता है। ये चैतन्य का नियम है। तो हमें देना तो है ही, लेकिन दान के भाव से देंगे तो दुखी रहेंगे, सेवा के भाव से देंगे तो सुखी रहेंगे। ये भाव हमारे मन में पैदा कैसे हो, इसलिए एक तप सेवा सुमिरन की साधना बताई गई है। प्रभु भाव होना चाहिए। भिखारी को भी अभी देंगे तो यदि भाव प्रभु का है, जब सम अवस्था आ जाती है, सभी में भगवान दिखते हैं, ना ऊंच ना नीच, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना स्त्री ना पुरुष, ना इंडियन ना फॉरेनर, कुछ भी, सभी में भगवान है। ऐसी जब समता आ जाती है, स्थित प्रज्ञ अवस्था आ जाती है, बाद में किसी को भी दे, क्योंकि भगवान को ही दे रहे हैं। बाद में वहां ना भिखारी है ना और कोई है, हर कोई भगवान है। ऐसी स्थिति आ जाए, बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो श्रीमद् भगवद गीता में भी सुपात्र दान, कुपात्र दान, इसकी चर्चा भी की गई है। लेकिन हमारी स्थिति आज
ऐसी है कि हमें कुछ पता नहीं चलता क्या करें। तो मेरा अपना निजी मंतव्य है, मैं मानता हूं कि सोचो मत, देना शुरू कर दो। जहीं भी आपकी अंतरात्मा कहे, देना शुरू कर दो। टाइथिंग, दशांश देना, ऐसा कुछ भी नहीं, जितना हो सके देना शुरू कर दो। जैसे तप के बारे में हमने बताया था, फास्टिंग करना है, लंघन करना है। 8 घंटे नहीं हो सकता कोई बात नहीं, 7 घंटे करो। 7 नहीं हो सकता कोई बात नहीं, 6 घंटे, 5 घंटे, 4, 2, हाँ 1, आधा। शुरू तो करो एक बार, धीरे 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 क्षितिज खुलती जाएगी, द्वार खुलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो वही बात यहां भी है, शुरू कर दे बस, जितना हो सके। टाइथिंग कहा जाता है, दशांश कहा जाता है। दशांश ना दे सके इतनी हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं। 9%, 8%, 7, 6, 5, 3, 2, 1, हाँ शुरू तो करें। कहां दे? आज तक मंदिरों में दिया, आज तक भिखारियों को दिया, आज तक इंस्टीट्यूशनल, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिया, जहां जहां हम जो मानते थे ऐसी जगह दिया। तो आज जब हमारी समझ बदल जाएगी, मेरे अपने अनुभव से कहता हूं, मैंने ऐसा सब कुछ किया है, करके देखा है। तब पता भी नहीं था, स्टूडेंट्स को दिया है, भिखारियों को भी दिया है, मंदिरों में भी दिया है, पेशेंट्स को भी दिया है। हमारी इतनी कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने इकट्ठा करके दिया, भीख मांग के दिया। यानी कि हमने ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, ऐसी नॉन रजिस्टर्ड बनाई थी। तो चंदा इकट्ठा करते थे सभी से, कोई अनाज दे सकते थे, किसान तो अनाज लेते थे, कोई कपड़े देते थे, कपड़े लेते थे, कोई धनराशि देते थे, वो लेते थे, और उनको बांटते रहते थे। लेकिन हमने देखा, तब तो हमें पता नहीं था, तब तो हम ऐसा मानते थे कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन जब विचार में परिवर्तन आया और अवलोकन किया, एनालाइज किया, तब पता चला कि ऐसे स्टूडेंट्स को भीख मांग के हमने जो चंदा इकट्ठा किया था और डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। ऐसे लोग समाज को लूट रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको पहुंचाया था, वो माध्यम ने उनसे हमारी प्रेजेंस में फोन करके बताया कि देखो ये संस्था के हिसाब से आप पढ़ सके, नहीं तो आपकी कोई कैपेसिटी नहीं थी। वो भी जानते हैं, जब आप अब डॉक्टर बन चुके हैं, इतना कमा रहे हैं, तो इसमें से कुछ तो इस संस्था को वापिस करो कि जो और किसी की मदद में आए। लेकिन एक भी पैसा नहीं लौटाया है।
तो हम वहां उनका दोष नहीं देखते, हम देखते हैं क्रिया का, भाव का। तो जैसे द्रौपदी के बारे में हमने देखा, तो महाभारत का उस वक्त का समय है, तो ये तो आगू से चला आ रहा है, किसी का दोष नहीं है। जो भी हो रहा है क्रिया और भाव का जो नियम है सृष्टि का, इससे ये सब कुछ चल रहा है। तो हमें जब देना ही है तो प्रभु सेवा के भाव से दे, कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन वहां तक हम पहुंचेंगे। तब तक यदि हम कन्विंस नहीं होते तो हमारा कहना है कि जो भी हम देना चाहते हैं, प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं, चाहे धन हो, गहने हो, कपड़े हो, कुछ भी, जो भी हम देना चाहते हैं, हमें भगवान नहीं दिखते तो अंधेरे में, कहीं चौराहे पे, कहीं भी जंगल में जाके रख दो, हे भगवान मेरी कक्षा नहीं, मैं नहीं देख पाता, तो आप कोई भी रूप में आके स्वीकार कर लेना, ये हमारी सेवा। तो जैसे जैसे ये सेवा स्वीकृत होती जाएगी तो हमारे भाव भी अपने आप, देखो ये सॉफ्टवेयर है, वो दिखेगा नहीं, पकड़ में नहीं आएगा, बदलता जाएगा और हमारी कक्षा आगे बढ़ती जाएगी। तो आज वैसे कहें तो जो सारी दुनिया दे रही है, मैं भी दे रहा था। आज मैं कोई स्कूल कॉलेज में नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं, हाँ, मेरी मान्यता बदल गई है कि स्कूल कॉलेज में गलत शिक्षा ही दी जाती है। हाँ, वहां लुटेरे ही पैदा किए जाते हैं, वहां चोर ही पैदा किए जाते हैं। जैसे कि हम सब चोर हैं, पिक्चर थी ना, यानी कि हम सब पढ़े लिखे चोर ही है। तो हमें इसे चोर अब पैदा नहीं करना है। ना मैं मंदिरों में देता हूं, ना मंदिर जाता हूं। मंदिर जाने की जब जरूरत पड़ती है, कैसे कि मानो हम ग्रुप में हैं, ग्रुप में जाना पड़ता है, जाने की इच्छा नहीं, जाना पड़ता है कोई भी वजह से, तो हर कोई लाइन में लग जाते हैं, तिरुपति बालाजी कहीं भी। हाँ, तो हम जाते नहीं हैं, हम कहते हैं आपके जूता चप्पल यहाँ रखो, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, मेरे लिए ये सेवा है, प्रभु सेवा है, ये प्रभु दर्शन मुझे यहाँ हो जाते हैं, आप जाना है तो जाओ। अब कोई मंदिरों में मुझे भगवान नहीं दिखते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ। तो न शिक्षा जगत, न मंदिर और न कोई गरीब। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि इसको कैंसर हो गया है, इस इतना खर्चा है, आपसे जो हो सके, ये बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल है, आप डाल देना, या तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, हाँ, तो इसको उसके खाते में कुछ ऐसा आ जाएगा। बहुत सारा ऐसा आता रहता है। पर्सनली भी लोग आते हैं तो हम मना कर देते हैं कि हम कोई ऐसा
नहीं दे सकते। आपको सही में ठीक होना है, एनडीएस अपनाओ। लेकिन सुनते ही वो भाग जाते हैं। हाँ, जैसे कोई घर पे मांगने को आता है भिखारी, हम कहते हैं हम किसी को भीख नहीं देते। हाँ, आपको सही में खाना है, हम आपको खाना देंगे। आपको कुछ पैसे की जरूरत है तो पैसा देंगे। हमारी इतनी घर की सफाई कर दो, नहीं करते, चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्यों देना? भिखारी को और ज्यादा भिखारी बना देना है। हाँ, मैं अट्टे कट्टे हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो सेवा की समझ जब आ जाती है, तब हमारा खुद का व्यवहार बदल जाता है। अब न पत्थरों में न मंदिरों में भगवान दिखते हैं। हाँ, ये भगवान नहीं है तो क्या है? भगवान कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। हाँ, प्रकृति पार पकड़ने नहीं आने वाला है, प्रभु सब उर्वासी। तो सेवा आप प्रभु की क्यों ना करें? हाँ, तब हम कहते हैं हमें और जीने की चाहत न होती यदि तुम न होते, यदि तुम न होते। बदल जाता है, जब भाव बदल जाता है जीवन बदल जाता है। और भाव तब बदलेगा, मन बदलेगा, मन तब बदलेगा, अन्न बदलेगा। इसलिए हम अन्न पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। तो सेवा के बारे में वैसे तो बहुत कुछ, हाँ, जैसे हमने बताया ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। कल जो आपने सवाल पूछा था सेवा के बारे में, तो अभी कुछ सेवा के बारे में बचता है तो आप बताओ। तो मेरी देखो, जो कुछ मैं कहता हूं शायद कोई किताब में है या नहीं मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। ये अपनी स्फुरना है, ये जो बदलाव आया है जीवन में, ये खुद का अनुभव मैं दुनिया के सामने रखता हूं। इसमें कितना सही कितना गलत नहीं जानता हूं, और समय जाते इसमें बदलाव होने की संभावना भी है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। पूर्ण प्रभु है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो सनातन है, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। जो अपूर्ण है इसमें बदलाव होता ही रहता है। तो जिसने कल सवाल किया था सेवा के बारे में, आप कुछ मेरी ओर से जानना चाहते हैं कि? हाँ जी। गुरुजी नमस्कार। मेरे को ये दशांश के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है, क्योंकि दशांश। जगह सुना के दशांश हमारी प्रार्थना में भी है, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि दशांश का इसको हिस्सा इकोलेस करो ना, इकोलेस, तो कुछ समझ में आएगा। दशांश के बारे में जानना। हाँ हाँ, वो तो दशांश के बारे में वैसे तो
हाँ, दशांश के बारे में आज भी मैंने बताया, पहले भी बता दिया था कि दशांश शास्त्रों में दिया गया है कि जब भगवान ने हमें दिया है तो हमारी आय से दशांश हमें भगवान को अर्पण करना है। दशांश यानी टाइथिंग, 10वां हिस्सा, 10 बंद, 10%। आज भी मैंने आपको बताया कि 10% नहीं हो सकता है तो 9, 8, 7, 6, 5 जितना भी हो सके शुरू करें। धीरे 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 अपनी कक्षा बढ़ती जाएगी। जैसा यहाँ तप के बारे में, लंघन के बारे में भी हमने देखा कि एक बार शुरू कर दे। 8 घंटे हम कहते हैं, 8 नहीं तो 7, 6, 2, 1 से शुरू करें। और जैसे शुरू करेंगे परिणाम मिलता जाएगा, हमारा हौसला बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और अब हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और अब 8 घंटे नहीं, अब 24 घंटे भी कर सकेंगे, 24 दिन भी कर सकेंगे। उसी तरह यहाँ भी टाइपिंग वो शुरुआत है, दशांश शुरुआत है। अब इसको दशांश शुरुआत में हमसे नहीं हिम्मत चलती, नहीं चलती। ये भी मेरे बारे में भी उतना ही सही है। जब मैं जॉब करता था, सर्विस नौकरी करता था गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जो मुझे सैलरी मिलती थी, कोई दशांश के बारे में बताते थे, तब मेरी कक्षा ऐसी थी कि मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करता था कि आप दशांश की बात करते हैं ना, मेरी जो आय है, मेरी सैलरी है, इसमें से मेरा जो एम्प्लॉयर है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो मुझे 30% काट के देता है। कितना? 30%। आप तो 10% की बात करते हैं, मेरा तो 30% कट गया, मैंने दे दिया, दिया नहीं, काटा गया। आप 10 की बात करते हैं तो मेरा तो 20 ज्यादा चला गया, 20 आप मुझे वापस कर दो तो मेरा 10 हो जाएगा। हाँ, ऐसी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जानता नहीं था कि सेवा कोई अलग बात है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, लेट इट हैपन, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन। तो यहां भला नहीं मर्जी थी, फिर भी वो काट लेते थे, क्या करें, गवर्नमेंट रूल है। तो ऐसे ही मैं आर्गुमेंट करता था। आज बदलाव आ गया है कि वो काटने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारी सही आय है, इसमें से दशांश निकालना है। और ये दशांश नहीं निकलता तो जितना भी शुरुआत तो करें, और जैसे शुरुआत होती गई, सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि हमारी इच्छाएं खत्म होने लगी। पहले इच्छाएं होती रहती थी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये ले लूं, ये ले लूं। अब इच्छा ही नहीं रही और आसक्ति, डिजायर एंड अटैचमेंट, आसक्ति भी हटने लगी कि ये मेरा है, ये मेरा है। चोरी हो जाए, लूट हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी होता है तो दुखी होते थे। अब मेरा रहा ही नहीं तो अब कोई दुख भी नहीं होता,
मिले तो भी प्रभु कृपा, चला जाए तो भी प्रभु कृपा, प्रभु मर्जी। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, नो डिजायर नो अटैचमेंट। और तब रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। रिक्वायरमेंट क्यों थी? हमारी इच्छा थी, आसक्ति थी। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब देने लगते हैं ना, तो अपने आप आने लगती है। तो अब क्या होगा कि जब इच्छा नहीं रही, आसक्ति नहीं रही, तो अब दशांश का कोई महत्व नहीं रहता। अब हमें ऐसा अंदर से भाव आएगा कि जितना हो सके ज्यादा प्रभु के चरणों में अर्पित करे, प्रभु की सेवा में लग जाए। तो अब उल्टा हो जाता है कि दशांश खुद के पास रहता है, 90% भगवान के चरणों में चला जाता है। दे कहाँ, वो भी मैंने आपको बताया, जहां आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे। ये भी मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, भाव, प्रभु सेवा, और जो आपकी आत्मा कहे। और नहीं दिखता तो ये भी मैंने बता दिया, अंधेरे में आप रख के आओ। हाँ, एक ना एक दिन वो दिव्य दृष्टि तो भगवान ही देने वाले हैं, वो देंगे। तो देते देते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब दशांश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% प्रभु को समर्पित जो भी आता है। खुद हम नहीं रहेंगे खुद, तो अब हमारी आवश्यकता की क्या रहेगी? हाँ, संत कबीर जी ने बताया है ना कि जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ, मैं ही मिट जाएगा। गुरु जी को सत सत प्रणाम। शास्त्रों में लिखा है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानो समर्थस्य, वृथा दीपो दिने यथा। समुद्र में वर्षा बेकार है और छिके हुए को भोजन खिलाना भी बेकार है, और समर्थ व्यक्ति को दान देना भी बेकार है। और वो कैसे बेकार है? जैसे दिन में दीपक जलाना है। सही बात है। सोच अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। जितनी मुंह उतनी बातें। शास्त्रों में शास्त्र भी बहुत है। कोई संस्कृत में श्लोक लिख दे, बहुत ऐसी किताबें हैं, तो ये शास्त्र नहीं बन जाता। देखो, आज हम लौकिक देखते हैं कि जिसको, जो संस्था में हम लगे थे, हमें पता है, हम ब्लड डोनेशन के लिए भी बहुत काम हमने किया। क्योंकि जहां मैं सर्विस करता था, छोटा सा गांव था, वहां एक ट्रस्ट की हॉस्पिटल बनी, सर्जरी होने लगी, खून की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन गांव के लोग अनपढ़ थे, वो ब्लड डोनेशन से डरते थे। तब बाहर दूर दूर से लेने को जाना पड़ता था, वहां भी कब तक मिलेगा। तब हमने सोचा कि यहाँ कुछ ऐसी लोक जागृति कर दें। तो तब हम सूत्र क्या देते थे? रक्तदान महादान, क्योंकि हमें रक्त एकत्रित करना था। जब हमें किसी से पैसा लेना था तो हम कहते थे कि भूखों को अन्न खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है,
तो पानी के लिए व्यवस्था करनी है, इसमें पैसे की ज़रूरत है। भूखे को खिलाना है, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आधार मिल जाता था, वो कोट करते थे। हाँ, तो ऐसा तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सारे रास्ते से हम पास हो चुके हैं, और इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना निजी मंतव्य है। मैं ये नहीं कहता कि यही सच है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। हाँ, मिल जाएगा अपनी अपनी सोच के अनुसार। हाँ, इसको सपोर्ट करने वाला कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखो, जब भी हमें जिसकी ज़रूरत है लोगों से लेने की, हाँ, जब हम कपड़े, हम क्या करते थे, कपड़े कलेक्ट करते थे और ज़रूरतमंदों को पहुंचाते थे, तब हम क्या कहते थे, वस्त्रदान महादान। हाँ, खून एकत्रित करना है तो रक्तदान महादान, अन्नदान महादान। अन्नदान महादान। हाँ, क्योंकि हमें लेना है तो कुछ ऐसा क्रिएट तो करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति, और हमें कहीं ना कहीं से और ऐसे कोटेशन भी मिल जाते हैं, यहाँ ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है, यहाँ वो लिखा है। हाँ गुरुजी, काफी साधक जैसे पूछते हैं कि तुला दान करना चाहिए, जैसे तुला दान करने से तप सेवा स्मरण में तुला दान होती है, तो तुला दान क्या होता है? तुलादान क्या होता है ये मैं बताऊं जो मैं जानता हूं। तुला यानी तराजू, वो तो हम जानते हैं। हाँ, तराजू। एक तुला में दो तराजू होते हैं ना, एक में जिसका हमें वो करना है इसको बैठाते हैं, और जो दान हमें देना है दूसरे तराजू में रखते हैं, उनके वजन के हिसाब से। मान लो मेरा वजन 60 kg है, तो हम जो कोई चांदी का दान करना चाहते हैं, कोई सोना का, कोई गेहूं का, जिसका भी, तो दूसरे तराजू में वो रखते हैं। और थोड़ा ज्यादा देने के हिसाब से तो तुला दान में ऐसा कहा जाता है कि अपने वजन से 1 किलो ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा, ऐसा कोई अनाज देना, साथ में पहने हुए कपड़े देना। कौन सा लॉजिक है हमें पता नहीं, और साथ में कुछ दक्षिणा देना, तो इसको तुला दान कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके रोग हट जाएंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि जब हम मानते हैं और जानते भी हैं, हमारे खुद के अनुभव है कि जब तक शरीर में कूड़ा कचरा गंदगी भरी पड़ी है, तो आप तुलादान करो या और कुछ भी करो, तो गंदगी तो हटने वाली नहीं है। इससे यदि गंदगी हट जाती तो हम मानते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। गुरुजी, और कुछ कुछ साधक बोलते हैं जैसे उनका एक दशांश जो भी है उतनी समर्थ नहीं है, वो मतलब उनके पास है नहीं जैसे सेवा के हुए करने के लिए, तो वो कैसे सेवा करें? ऐसे भी कोई कोई पूछते हैं। जैसे देखो, मैंने पहले बताया कि मैं जो मानता हूं, आज जो मेरी मान्यता है, मेरी बिलीफ है, मैंने आपके सामने रखी।
हम किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते। जिसको जो ठीक लगते हैं बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्यों क्रिटिसाइज करना? जितनी मुंह उतनी बातें। हर कोई अपने अपने इंटेंशन भी अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, मान लो मुझे कोई पैसा इकट्ठा करना है तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपको मुझसे कुछ मिला तो आप मुझे ही दें। हाँ, तो हम एग्जाम्पल भी कैसे देंगे कि आप तरकारी एक से खरीदते हैं और पैसा दूसरे को देंगे। हाँ, आप एक डॉक्टर के पास से सेवा लेते हैं और पैसा दूसरे डॉक्टर को देंगे। हाँ, ऐसी ये सारी आर्ग्यूमेंट्स है। हाँ, ये कोई व्यापार नहीं है, वो व्यापार है। सेवा जो है कोई व्यापार नहीं है। हाँ, और यहाँ व्यापारी सा वो कहा जाता है तो कहने वाले कहेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो आपके सामने रखता हूँ, मेरी अपना निजी ख्याल, निजी मंतव्य रखता हूँ। हो सकता है इससे अलग भी कोई कहे, तो यहाँ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, रास्ते बहुत सारे हैं, कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट है, अच्छा है हमारे लिए, वो तो हमें करना है। कहने वाले बहुत है, कोई ऐसा भी कहेंगे, कोई ऐसा भी कहेंगे। कोई कहेंगे वैसे है ना, पानी बहुत पीना है, दिन में इतना दिन पीना है, WHO भी कहता है कम से कम इतना पानी पीना है, और हमने खुद पे प्रयोग कर लिया। हाँ, 33 दिन 33 दिन निर्जल। हाँ, तो ये हमारे खुद के अनुभव से हमें तय करना है। कहने वाले कहेंगे, सब भी काम मान के प्रयोग करें। मेरा बार बार ये कहना है कि अंधविश्वास नहीं रखना, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। सुनना सभी का है, लेकिन प्रयोग करके जो हमें सही लगे वो हमें हमारे जीवन में अपनाना है। ओके? पैसा नहीं है तो सेवा कैसे हो सकती? हाँ, पैसा कोई माध्यम नहीं है। हाँ, अनेक माध्यमों में से एक पैसा है। देखो, इसके लिए किसी ने स्टोरी बनाई है। एक ऐसा ही सवाल एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप सेवा 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 पे जोर देते हैं, मैं क्या सेवा करूं? तब गुरुजी कहते हैं कि सेवा के लिए धन ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा मन से भी हो सकती है, सेवा तन से भी हो सकती है। केवल आप विचार करो। हाँ, हर किसी को है भगवान सुख दे, कुछ भी ऐसा। हाँ, कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, इसकी उंगली पकड़ के उनको रास्ता क्रॉस करवा दो। हाँ, कोई बूढ़ा है जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं है, वहां जाके उनकी बातें सुनो। बहुत सारे रास्ते हैं। केवल पैसा से ही सेवा होती है, ये सोचना भी गलत है। ओके?